हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का और मैं ऊपर भी चली गई थी अपना काम करने के लिए, लेकिन मेरे को फिर भी पता नहीं क्या चुल मची है। अब मेरे से रहा नहीं जाता बिना व्लॉग बनाए। तो ऐसा होता है कि पता नहीं क्या गुम हो गया, तो मेरे को ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आज व्लॉग नहीं बना रही। तो वैसे मन तो नहीं है इतना खास मेरा आज व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी नहीं रहा जा रहा मेरे से। तो मैंने कैमरा उठा लिया है। तो गाइज अब ऊपर चलेंगे और मम्मी को आज 1 हफ्ता हो चुका है पूरा। तो मम्मी से कल बात हुई थी मेरी, मम्मी बोल रही थी कि मैं 2-4 दिन में आऊँगी, 2-3 दिन में तो आ ही जाएंगी मम्मी। तो आज मम्मी दूसरे मामा के घर पे जाएगी गांव में, तो देखते हैं कब तक आएगी मम्मी। 2-3 दिन के अंदर तो आ ही जाएगी। तो गाइज आ जाएगी, मैंने मम्मी को छूट दे रखी है, उनका जितने दिन भी उनका मन करे, काम की कोई टेंशन नहीं है, काम मैं अपने आप कर लूँगी। तो गाइज उनको काम की कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनका मन करेगा, मम्मी का मन नहीं लगता मेरे कहने से ही रह रही वैसे तो, लेकिन मैंने मम्मी के सामने बोल दिया था कि मम्मी आपको जितने दिन रखना है रख लो, क्योंकि मम्मी पहले वो बहुत बोलते थे कि रहती नहीं, कि वो ऐसे ही सोचते थे कि शायद काम नहीं चलता होगा इसके बिना, काम ज़्यादा होता है घर पे तो नीरज कर नहीं पाती होगी। तो इसलिए मैंने कभी भी मम्मी को नहीं बोला कि जल्दी आ जाए, लेकिन मम्मी को 1-2 दिन तो सही रहती है, फिर उनको पोता पोती की याद आती है, फिर अपने जो डांगर हैं उनकी याद आ जाती है, और पापा की तो आती ही होगी। तो गाइज मम्मी को ऐसे ही मन यहीं पे रहता है मम्मी का, बेशक वो वहाँ पे हो। ऐसा सबके साथ ही होता होगा मेरे ख्याल से, जो इस उम्र की औरतें हैं। और गाइज गर्मी इतनी हो रखी है बहुत ही ज्यादा, और कल इतनी आंधी आई थी बहुत ही धूल भरी, और ये देखो क्या हाल बना दिया है। तो ये भी साफ करना है मेरे को, दूंगी बाहर से। तो गाइज आज हम लेट उठे, आज से ईशु अद्विता की छुट्टी भी पड़ चुकी है स्कूल की। तो एक दिन जाना है बस, पीटीएम है 31 को। तो गाइज दिखाती हूँ, मैंने दूध भी पिलो लिया है, मतलब कि पतीली में डाल लिया है गरम करने के लिए। ये देखो, और मक्खी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ मैं करूँगी सब्जी की तैयारी, और धूप आ जाएगी आज क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ गाइज। आज आग भी मेरे को ही सिलगानी है, प्रदीप खेत में चले गए, उठाया तो था उन्होंने मेरे को, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का भी। तो मैं 5:30 बजे उठी। तो गाइज मैं करती हूँ स्टार्ट। आज बनाएंगे तोरी की सब्जी। तो गाइज मैं पहले ये सारा सामान लेके आ चुकी थी ऊपर, और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मूड तो ऐसा ही चलता रहेगा, कभी मैं खुश रहूँगी कभी दुखी, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो मेरा काम है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे ही मेरे को उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। और ये ही मैं ऐसे सैड होने के बाद नहीं करूँगी तो इससे मेरा ही नुकसान है। तो इसलिए मैं नीचे गई दोबारा, और मैंने कैमरा उठाया और शूट किया। तो गाइज मैंने कट कर लिया सब्जी भी और प्याज भी, और मैं अब लगाऊंगी आग। तो गाइज आज से पड़ चुकी है ईशांत और अद्विता की छुट्टी। तो आज मेरे को इतनी टेंशन नहीं है कि जल्दी जल्दी मेरे को काम करना है, तो मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। आज मैं लेट भी उठी हूँ, और वैसे धूप का तो है कि धूप आएगी तो उससे पहले मेरे को
रोटी बना लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। तो मैं सब्जी छोंकने के बाद इसको पकाऊंगी बाद में, तो छोंक के इसको एक तरफ रख दूंगी और रोटी बनाऊंगी पहले, और फिर बाद में रख दूंगी मैं इस सब्जी को। तो ये होती रहेगी, फिर बाद में मैं नीचे का कर लूँगी थोड़ा बहुत काम। ये देखो, इसने मेरे को यहाँ तीसरी मंजिल पे भी ढूंढ लिया, यहाँ पर भी आ गई। कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? मैं भाई तो पूछ के आई हूँ। कौन भाई? भाई भी है तेरा यहाँ? तेरा तो पूछ के आई हूँ। ये नहीं छोड़ती पीछा बिल्कुल भी। देख लो, यहाँ पे भी आ गई। लस्सी फिर हमने भी आज बनाई। तो गाइस मैं सब्जी को आरे में रख दूंगी, क्योंकि धूप भी तेज हो जाएगी। इतने में मैं रोटी बनाऊंगी तो हो जाएगी आरे में, और फिर दूध रख दूंगी। हाँ, क्या हुआ? हो गई शुरू ये तो इसी। तो गाइस इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं जल्दी से आरा सिलगा देती हूँ और इसमें सब्जी रख दूंगी, तो ये होती रहेगी। इतना मैं रोटी बनाऊंगी तो गाइस मैंने सब्जी रख दी है आरे में, होती रहेगी ये। और तो मैं दोबारा से आग सिलगाऊंगी इसमें, क्योंकि मैं इसकी आग तो आरे में ले गई थी। तो मैं इसको दोबारा करती हूँ स्टार्ट। गाइस मैंने रोटी बना ली है, और ये देखो, ये अपने सूर दिखा रही, अपने आप ही चातर बन के दिखा रही। चूल्हे में रख दिए। ले मेरे दे देती नहीं, खुद रखेगी। तो गाइस मैं सब्जी देख लेती हूँ कि हुई है क्या नहीं। रहने दे, क्या करेगी पता नहीं। अब क्या करेगी, क्या करेगी? हाथ जला लेगी। मैं अपने आप कर लूंगी। तो गाइस सब्जी तो बन चुकी है, तो इसको उतार देते हैं। और ये देखो, चातर, ए चातर, बस
अपने आप ही। तो गाइज मेरा ऊपर का सारा काम बन चुका है, सिर्फ ये चूल्हा रह रखा है। तो मैं ये और लीप के और नीचे जाएंगे, और सामान भी बहुत सारा है, तो देखते हैं कैसे लेके जाएंगे। तो गाइज अब यहाँ पे धूप हो चुकी है, तो नीचे ही चलेंगे। तो गाइज चूल्हा मैंने लीप दिया है, और ये सब्जी अब नीचे लेके जाएंगे। और सामान तो बहुत है, ये गद्दा भी अंदर रखूँगी। और ईशु पौधों में पानी दे दे। और ये देखो मेरे पीछे पीछे ऐसे ही डोलरी ऐसे नहीं जाएगी इसको। तो गाइस सामान तो बहुत है, ये भी लेके जाना है, ये भी और ये भी। तो अद्विता घी लेके चली गई है, और यहाँ पे ये भी है, तो सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। ईशु तो गाइज मैं इसको चाय नहीं दूंगी क्योंकि इसके पेट में दर्द है। तो लस्सी बची हुई है कल की, और इंडक्शन भी बंद हो चुका है, लाइट गई होगी बीच में, तो मैं इसको लस्सी दूंगी। पीने की है, देखो थोड़ी मैं रखूंगी, आप पी के जाएंगे तो फिर इसमें ना डलवा, पी के चल जाइए। ऐसे बोल रही कि लेके ही जाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ी ही अद्विता के लिए रखी है, अद्विता को पसंद है लस्सी। पानी के बीच में हाँ पानी डाल दिए। ये देखो सुबह ये देखो अद्विता, पापा ने क्या बोला था आपको, टाइम रखा जाएगा आपका कि सिर्फ इतने टाइम तक देखना है। हाँ ऐसे नहीं कि सारा दिन अब छुट्टी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ आधा घंटा मिलेगा आपको, पूरा दिन नहीं देखना। फिर टाइम देखो, आधा घंटा। और ईशु कल का छुट्टी होने के बाद ये देखो क्यों छुपा रहे, क्या बनाया ऐसा, फिर बनी नहीं तो दिखा तो दे। ये तो बहुत अच्छी बना रखी है, जो कल बनाई थी वो दिखाइयो। छुपाया क्यों, फिर क्या हो गया, अधूरी नहीं दिखानी। तो ये कल बनाए हैं ईशु ने, और जो आज बनाया वो भी बहुत ही अच्छे। और ये भी कल ही बनाया था, दिखना ये भी कल ही बनाया। हाथ क्यों रखते हो आप, ये जो अच्छी नहीं उसके ऊपर। फिर क्या हो गया, ले अब भी दिख गई। चलो थोड़ा खेल लेते हैं। और ये तय तो कर दिया आपने, रख के भी आ जाते हैं इनको। अरे ये कैसी बात है, जलने के बाद? ओ नहीं, मेरा रोबोट जल गया है। और ड्राइंग करवा। तो गाइज मैंने मशीन भी लगा दी थी सुबह, थोड़ा ही टाइम रह रखा है इसका तो। और अब मैं पहले तो हम खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं बाहर से दूंगी गैलरी। हाँ मुझे पता है। कितनी प्यारी। और गाइज आज मैं चूरमा बनाऊंगी, बहुत दिन हो चुके हैं हमको चूरमा बनाए हुए, तो याद भी नहीं है मेरे को। पहले तो हम बहुत बनाते थे, लेकिन अब शरीर ऐसे ही हो रखे हैं, तो मैं अब चूरमा बनाऊंगी पहले। तो गाइज दादी भी आ चुकी है, ये देखो, और चुन्नी। तो मैंने चूरमा भी बना दिया है, ये देखो। तो अब देख के आते हैं, दादी को भी देंगे। लो प्रदीप भी आ चुके हैं खेत से, एक एक उठा लो आप। तो फिर बर्तन लिया वो अपना, तो फिर दादी को दे दो, ये वो वाला दे दो, पता नहीं ये भी लेगी या नहीं।
लो दादी चूरमा। चचकारे प्रसाद है। एक पापा का भी रख दियो, सबका एक केक है। मैं भी अपनी कटोरी लेके आती हूँ। तो गाइज दादी आज छिलेंगी लहसुन। आज तो खत्म हो रखा है, आज मैंने सारा डाल दिया सब्जी में। तो टीवी चला देती हूँ दादी का और सामान ले आती हूँ दादी का सारा लहसुन छीलने का। ये दादी को दे देते हैं लहसुन छीलने का। तो गाइज ये कल मैं उठा नहीं पाई कपड़े, ये यहीं पे ऐसे के ऐसे रखे हैं। कल तो आपने देख ही लिया होगा कि मेरा इतना खास मूड नहीं था किसी भी काम को करने में, और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो ऐसे आते जाते रहेंगे। तो हमको ना तो उम्मीद छोड़नी और ना हार मारनी। तो हम ऐसे ही कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, ऐसे ही ये जिंदगी का दस्तूर है। तो एक जैसा टाइम तो किसी का नहीं रहता, कभी दुख कभी सुख, तो कभी उतार कभी चढ़ाव। तो ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, जिंदगी का नाम ही यही है जिंदगी। तो गाइज फिर भी हमको खुश रहने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने आप को दुखी करके हम अपने आप को ही नरक में झोंक लेते हैं। तो ये जिंदगी पता नहीं कितने पल की मिली हमको, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कदम ये दुनिया छोड़ दे और कद टाइम आ जाए हमारा इस दुनिया को अलविदा कहने का। तो खुश रहने में ही फायदा है। अपने बस की बात नहीं होती, आ जाता है ऐसा भी टाइम कि हम दुखी हो जाते हैं। तो थोड़े ही पल का होता है, थोड़ी ही देर का। तो गाइज अब मैं अपना ये सारा काम कर लेती हूँ कंप्लीट। और इससे पहले तो मैं बाहर से धोऊंगी, वो मैं बार बार भूल जाती हूँ क्योंकि यहाँ से दरवाजा बंद है तो मेरे याद नहीं रहता, और मैं पहले तो बाहर का ही धोऊंगी। तो गाइज आज मैं अद्विता और ईशांत से करवाऊंगी डस्टिंग। ये देखो कल आंधी आई ना, उससे पूरा घर। उठो, देखो इसके बहाने देखो। क्यों गंदा भी तो करते हो आप घर को। उठो जल्दी, ये सारे पिल्लो रख के आ। आज और कब किया। उठो चलो ईशु दिखाओ, दूसरा बन गया आपका। तो ये देखो गाइस बहुत ही अच्छा है, पहले वाला और भी ज्यादा अच्छा है, ये दूसरे वाला भी। उठो, ये क्या है, कौन सा तरीका है ये आपका। पहले तो सबसे पहले तो ये हेयर बांध, नहीं तो अलसी लगा दूंगी आज फिर। क्यों, ये एक एक पेज होएगा बंद, एक एक पेज ऐसे घुमा के। हाँ ऐसे, ये ऐसे। देख कर जड़ से निकाल के ले आए। चलो अद्विता हटो। और गाइज मैंने बाहर से तो कर दिया है साफ, ये देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है।
ये देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये उस साइड लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि आप देखती हूँ इस शांत से ही लगवाऊंगी पोछा भी, मेरे को नहीं टाइम लगा तो डस्टिंग तो जरूर करवाऊंगी। तो उठो बच्चों जल्दी। और मैं और दादी करेंगे मम्मी के साथ बात पहले तो, और पानी पीऊंगी पहले, फिर मम्मी के साथ बात करेंगे गाइस। हमसे डस्टिंग करवाओगे और खुद बात करोगे आराम से बैठ के, मैं नहीं करती। ये देखो गंदी बच्ची आई है, बिल्कुल गंदी। ये नॉनसेंस अनलिमिटेड है। कपड़ा दे दो। ओके, तो पूछते हैं दादी से कि बात करोगे क्या। दादी मम्मी के साथ बात करोगे? तो गाइज मैं तो करूँगी किचन के बर्तन साफ और किचन क्लीन, और ईशु और अद्विता करेंगे यहाँ की डस्टिंग, इस रूम को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो गाइज हमको बच्चों को शुरू से ही सिखा देना चाहिए, थोड़ा बहुत काम तो जरूर करवाना चाहिए। आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ऐसे बोलते हैं बच्चे छोटे हैं तो बड़े होने के बाद कर लेंगे, तो ये गलत है। हम इनको शुरू से ही सिखाएंगे तो इनको आदत हो जाएगी अपना घर क्लीन रखने की। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं शुरू से ही ईशांत जब छोटा था तब भी मैं ऐसे ही करवाती थी ईशांत से, और ईशांत परफेक्ट हो चुका है अब काम करने में। तो इसको आगे जाकर आगे आने वाले टाइम में इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही इनके जैसे इनकी शादी होएगी तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि इनके आपस में लड़ाई झगड़ा। ये खुद अपना काम खुद कर सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि खुद अपना काम करें। जैसे प्रदीप हैं, वो कहीं पे अपना टॉवल डाल देंगे, कहीं पे चप्पल जूते निकाल देंगे। उसको मैंने बहुत ज़्यादा इतनी बार समझाया हुआ है। मेरे को 15 साल हो चुके हैं प्रदीप को समझाते समझाते, लेकिन अब तक उसको ये समझ में नहीं आया कि अपना घर कैसे क्लीन रखना है। कहीं पे कुछ भी डाल देते हैं और उसको उठाते नहीं हैं। फिर तो पहले तो वो अपना खाना खाने के बाद अपने बर्तन भी नहीं उठाते थे। तो ये हमको शुरू से ही सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे सोचते हैं कि ये लड़का है तो इसको ये काम नहीं करने, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की एक समान है। तो लड़के को भी इतना ही ज़रूरी है अपना घर साफ रखना जितना कि लड़की को। तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है, और ईशांत को इसकी आदत हो जाएगी साफ सफाई करने की, तो आने वाला जो टाइम है उसमें वो खुशहाल भी रहे।